हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सवाल खड़ा करते हैं कि दूध तो भैंस भी देती है, दूध तो बकरी भी देती है, तो हम उसे माता क्यों नहीं कहते। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं, गाय माता हुई तो बैल को क्या कहोगे, क्या बाप कहोगे, बकरी को क्या कहोगे, मौसी कहोगे, भैंस को क्या कहोगे। खैर, मैं उनकी भाषा में जवाब देना नहीं चाहता। मैं सहज और सरलता भाषा में इस बात पर विमर्श करूंगा आपसे कि हम गाय को माता क्यों कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में माँ की उम्र की किसी भी महिला को हम माता कह देते हैं, पर पिता की उम्र के किसी पुरुष को हम पिता नहीं कहते। देवताओं की बात करिए आप, तो हम क्या कहते हैं, शीतला माता, चंडी माता, दुर्गा माता। और जब देवताओं की बात आती है तो भगवान, प्रभु कहते हैं। संतों की बात आ जाए तो साधुओं को क्या कहते हैं, स्वामी जी, बाबा जी, महाराज। जब साध्वी की बात आए तो माता जी कह देते हैं उन्हें, प्रशांतमती माता जी। ऐसी बहुत सी साधुयाँ हैं जिन्हें हम माता जी कहकर संबोधित करते हैं। अब गाय स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमने शिष्टाचार बस गाय को माता कह दिया, पर हमने कभी भैंस को माता नहीं कहा, बकरी को माता नहीं कहा। गाय दूध देती है, दूध तो बकरी भी देती है, दूध भैंस भी देती है। तो भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है, सबको पचता नहीं है, और बकरी का दूध बहुत तीखा होता है। बीमार आदमी पिएगा तो स्वस्थ हो जाएगा, पर स्वस्थ आदमी यदि बकरी के दूध का ज़्यादा सेवन कर ले तो वो बीमार हो सकता है। उसमें तीखापन होता है, और बकरी के दूध में चिकनाई बिल्कुल नहीं होती। बकरी के दूध से कभी घी नहीं निकलता, यानी बकरी के दूध को कोई पहलवान नहीं बन सकता। बकरी का दूध पीकर कोई पहलवान नहीं बन सकता। और भैंस का दूध में ज़्यादा चिकनाई होती है, वो सबको पचता नहीं है। तो गाय का दूध एकदम निरापद है, बिल्कुल माँ के दूध के जैसा। गाय के दूध में पीलापन होता है। मैं वैज्ञानिक विश्लेषण पर जाना नहीं चाहता। वो पीलापन हमारी रोधक क्षमता को बढ़ाता है, कैंसर के विकास को रोकता है। कैंसर क्या है, कहीं शरीर में गांठ बन जाए तो कैंसर हो गया था। अब बात आती है गाय के मूत्र की। गाय के मूत्र में 48 रोगों को ठीक करने की क्षमता है। 48 रोग, सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक, और बात रोग से लेकर के टीबी तक। अधिकांश रोगों का इलाज गौमूत्र में है। यह क्षमता किसी और पशु के मूत्र में नहीं है। गाय के गोबर में भी अनेक रोगों का इलाज है। एक यही ऐसा पशु है जिसका अवशिष्ट पदार्थ कभी सड़ता नहीं है। गाय के गोबर को आप सुखा लीजिए, वो काष्ठ बन जाएगा, उसमें कभी कीड़े नहीं हो सकते। और ये बात अलग है, हमने अनेक गायों का गोबर इकट्ठा कर लिया, उपले थोप दिए, उसमें कीड़े हो जाते हैं। अकेली गाय का गोबर सुखा लो सही तरीके से तो उसमें कभी कीड़े नहीं होते। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ से चिपक के सोता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद आचार्यों ने ये कहा है कि बच्चा माँ से चिपक कर सोता है तो उसकी रोग रोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। आज वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को मान लिया, पहले तो नहीं मानते थे। पहले तो पश्चिम के लोग कहते थे बच्चा माँ के साथ सोएगा, माँ करवट लेगी, बच्चा दब जाएगा। उन मूर्खों को इतना नहीं पता कि जानवर में भी इतनी क्षमता होती है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाती है तो बिल्ली का बच्चा नहीं मरता, वही बिल्ली जब चूहे को दबाती है तो मर जाता है। खैर, उनकी बात छोड़िए, हम तो अपनी बात करेंगे।
अब हम बड़े हो गए, हम माँ से चिपक कर तो सोते नहीं हैं, तो सुविधा हमें गाय से मिलती है। गाय के शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यदि हम गाय पर हाथ फेरते हैं, उसे दुलारते हैं, तो हमारी रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। बीपी, डिप्रेशन जैसी तमाम बीमारियों से हमें लाभ होता है। तो बचपन में हमने माँ से चिपक कर सोए, माँ ने हमें गले लगाया, हम बड़े होकर गाय को गले लगाएं। इसके अलावा गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय ने बच्ची जनी तो फिर गाय बनेगी, और गाय ने बछड़ा जना तो बैल बनता था, खेती होती थी हमारी, हम पलते थे। इन्हीं सब कारणों से शिष्टाचार बस हम गाय को माता कह देते हैं। यहाँ तक कि हम गंगा को ही माँ कहते हैं, क्योंकि गंगा में भी ये विशेषता है कि उसका जल कभी सड़ता नहीं है, इसीलिए गंगा जल कहा जाता है। तो हमारी ये संस्कृति, हमारा ये शिष्टाचार है। खैर, मेरा उद्देश्य ये कहने का ये था कि हम इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की बातों में ना आए, और जिन्हें नहीं समझना हो उन्हें कोई समझा नहीं सकता, और जिन्हें समझना होता है वो कहीं से भी समझ लेते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी मुद्दे पर विमर्श के साथ।